Good evening, everybody. Once again, how are you? Are you ready? Yes. Have you completed your work? Yes. Okay. Are you excited to learn? Yes. I am to ask before starting whether you are ready or not, because your readiness is very important to learn something. If you are not mentally prepared, then you can't learn anything. That's why your mental stage is very important. What is your mental state? Okay. Then it happens when a person say that I don't want to do anything, it means that he says the two things. One thing he doesn't want to know how to do, and another thing he doesn't want to do, and another thing say he doesn't know how to do. One is he doesn't want to do, and next thing he doesn't know how to do. ठीक है. If he doesn't know how to do, he needs a training, and he doesn't want to do, he needs motivation. मतलब अगर कोई ये बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसका मतलब वो एक बात नहीं कह रहा, वो दो बातें कह रहा है. पहली बात तो ये है कि उसे वो काम करना नहीं आता, और दूसरी बात यह है कि वह काम करना नहीं चाहता. अगर कोई एक व्यक्ति ये कह रहा है मैं यह नहीं कर सकता, इसका मतलब वो दो बातें कह रहा है. पहली बात यह है कि वो ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसे आता नहीं है. दूसरी बात यह है कि वो करना नहीं चाहता. अगर वो नहीं कर सकता तो उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे सिखाओ. और अगर वो नहीं करना चाहता तो उसे मोटिवेशन की जरूरत है. Am I right? Right? So that is why I want to know what you want. If you say, sir, I can't speak English, it means that you have a two problem. One is you don't know English, another you know but you don't want to speak. If you know, don't want to speak means you need motivation, and you know, you don't know, you need training. Okay, in both condition you have to work on yourself. Okay, चलो ठीक है. तो हमने आपको बहुत कुछ बताया, उसके बाद आज हम बताने वाले थे आपको वुड. क्या बताने वाले थे? वुड. वुड भी एक मॉडल है, और इसे हम विल का पास्ट कहते हैं. किसका पास्ट कहते हैं? विल का. जैसा कि हम विल का प्रयोग फ्यूचर की एक्टिविटीज के लिए करते हैं, वैसे ही वुड का प्रयोग भी हम संभावना के लिए करते हैं. ठीक है. इसके बहुत सारे यूज हैं. यूज नंबर 1, सबसे पहले यूज है, हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं किसी की पसंद ना पसंद जानने के लिए. जैसे कि वुड यू लाइक टू, वुड यू डांस, वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप नाचना पसंद करेंगे? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ सर कर लेंगे, यही बोलोगे, सर जी कर लेंगे. वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप नाचना पसंद करोगे? यस. जब भी किसी से शादी आदि में डांस कराना है तो हम क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू डांस. पूछोगे कि हाथ पकड़ के खींच लोगे, वो धक्का मार दोगे भीड़ में? जनरली ऐसे ही होता है कि लोग धक्का मार देते हैं भीड़ में, है ना. फिर जैसे ही उस साइड पहुंचता है, उस साइड वाले फिर धक्का मार देते हैं. थोड़ी देर बाद आदमी स्टार्ट ही हो जाता है. इतनी देर से धक्का मार रहे हैं तो स्टार्ट ही हो जाता हूं. ठीक है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं. जानते हो? दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट और पुश स्टार्ट. सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट और पुश स्टार्ट. सेल्फ स्टार्ट खुद स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती. अंग्रेजी सीखना है, कुछ भी करना है, वो खुद से कर लेते हैं. उन्हें करना है तो करना है, वो मोटिवेट हो जाते हैं. दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, कुछ भी करना हो उन्हें लात मारो. लात मारो मतलब कुछ ना कुछ उनको पुश करो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा पावर लगाओ, उनको मोटिवेट करो, बोलो, कुछ भी करो. और कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं पुश स्टार्ट. वो किक में भी नहीं मानते, धक्का मार रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं, भैया कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, तब जाके कभी कर पाते हैं. अब आपको निश्चित करना है कि आप कैसे हो. सेल्फ स्टार्ट हो, पुश स्टार्ट हो, कि सेल्फ स्टार्ट हो, पुश स्टार्ट हो, कि किक स्टार्ट हो. सेल्फ स्टार्ट. अब वो कहना चाह रहा है सर हम तो नो स्टार्ट हैं. नो स्टार्ट, हम स्टार्ट ही नहीं होंगे, तुम कछु कर लो. तो नो स्टार्ट नहीं रहना, या तो सेल्फ स्टार्ट रहो, पुश स्टार्ट रहो, किक स्टार्ट, कहीं चालू तो हो जाओ कम से कम. ठीक है. कह रहे नो स्टार्ट. नहीं, महान बच्चे रहते हैं. अभी जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में एक बच्चे से पूछा गया कि कैसे पेपर जा रहे हैं. कह रहा है सर जी जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं. मतलब पढ़ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना है. तो मैंने क्यों ऐसे जा रहे हैं? बोले सर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है.
आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा, तुम आउट ऑफ क्लास थे इसलिए पेपर आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। जब क्लास में रहोगे तो पेपर अपने आप ऐसा लगेगा कि बुक में से पूछा गया है, पढ़ोगे ही नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस लगेगा ही। आउट ऑफ सिलेबस कब लगता है? जब आपको वो चीज पढ़ना नहीं आती। तो ये है कि जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, इसका मतलब वही है कि पढ़ नहीं रहे आप, ठीक है। और फिर लिखते फिरते हैं ऐसे बच्चे, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है। टीचर भी लिख देता है बैल हमारा बाप है नंबर देना पाप है, बात खत्म, निपटो सुरजो। ओके, तो वुड का प्रयोग, क्या आप नाचना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू डांस? क्या आप आना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू कम? आपने कहा कि यार आज हमने शंकर जी का अभिषेक का कार्यक्रम रखा है, क्या आप आना पसंद करेंगे? तो आदमी कहेगा अरे यार देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। और उसी को बोल दो आज हमने पार्टी रखी है, वुड यू लाइक टू कम? यस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू कम, इंक्लूडिंग माय 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों के साथ। और ठीक है। वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग? क्या आप गाना पसंद करेंगे? Would you like to sing a song? हाँ, वुड यू लाइक टू, Sing a song. कुछ भी लगाते जाओ यहाँ पे। चलो, वुड यू लाइक टू प्ले? यस आई वुड लाइक टू प्ले। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? वुड यू लाइक टू कुक फूड? यस आई वुड लाइक टू कुक फूड। वुड यू लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर? I would like to operate computer. Would you like to drive car? Yes, I would like to drive car. जिसे चलाना आता है उससे आप पूछ सकते हो क्या आप कार चलाना पसंद करेंगे, तो सामने वाला बोल देगा यस ऑफ कोर्स। ठीक है। किसी के घर गए हो तो सामने वाला आपसे पूछ सकता है, आपके घर कोई गेस्ट आया है तो आप पूछेंगे क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? क्या बोलेंगे? Would you like to take tea? तो जवाब क्या देगा सामने वाला? अगर उसे नहीं चाहिए तो क्या बोलेगा? नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स। ठीक है। और अगर उसे चाहिए तो क्या बोलेगा? एज यू विश, क्या आप लेना पसंद करेंगे? यस ऑफ कोर्स बोल देगा, यस ऑफ कोर्स। और ला ही रहे हो तो फिर अब ले आओ। ठीक है, यस ऑफ कोर्स, एज यू विश या यस ऑफ कोर्स। ठीक है, यस आई वुड लाइक, यस आई वुड लाइक, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। तो जब कोई मेहमान आता है तब हम ऐसा पूछते हैं। दोस्त वगैरह आता है तब भी पूछ लेते हैं, हालांकि दोस्तों के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, दोस्त खुद ही बोल देता है। थोड़ी देर हो जाती है, बोले पानी वानी पिला दो रे प्यासे मर रहे हैं, दोस्त तो खुद ही बोल देता है। थोड़ी देर पानी पिला दे, फिर बोलने लगे कहा चाय मानी नहीं बन रही, पूछ ही लेते हैं कहा चाय मानी नहीं बन रही है, कहीं ऐसे ही विदा कर दो। तो फिर बोलते हैं हाँ रुक जाओ बन रहा है। अरे यार बनाने वाला कोई नहीं है यार। फिर वो कह रहे यार यही नाटक मत कर यार, हम चाय पीने आए थे। फिर वो चलो अपन बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसा रहता है फ्रेंड्स में, तो ऐसा रहता है कि वो तो खुद कह देते हैं कि चाय पीना या कुछ भी, बट और जो फ्रेंड ना कह पाए इसका मतलब वो पक्का दोस्त नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ धूर्त टाइप के भी बोल देते हैं। ठीक है। बट ये है कि दैट द बेस्ट फ्रेंड्स हैव अ क्वालिटी दैट दे डिस्कस यू एवरीथिंग ओपनली, दे आर वेरी फ्रैंक, दे फ्रैंकली आस्क एनीथिंग इफ दे आर योर रियल फ्रेंड्स देन। ओके। और अच्छा दोस्त जो है आपका टीचर भी होता है और थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। दुश्मन इसलिए होता है क्योंकि सही सही बोलता है तो गुस्सा भी आपको आती है, और टीचर इसलिए होता है कि आपको गाइड भी करता है ना, जब आप गलती करते हैं तो गाइड भी करता है, इसलिए वो टीचर की भूमिका में होता है एक अच्छा दोस्त। तो नो थैंक्स। ठीक है। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? फिर से पूछा एक बार और। यस आई वुड लाइक। वुड लाइक टू समझ में आ गया? बस वुड लाइक टू का इतना सा यूज है। ठीक है। अब हम, ये तो पसंद नापसंद की बात हो गई वुड लाइक टू का। अब हम वुड का प्रयोग वहां करते हैं, वुड का पुरानी आदतें, क्या पुरानी आदतें बताने के लिए। यस, हाँ नहीं नीड टू नहीं होता, पुरानी आदतें बताने के लिए। जैसे कि मैं अपने दोस्त के साथ लंच किया करता था, तो ऐसे हो जाएगा आई वुड ऑफन टेक माई लंच विथ, ये कैसा लग दिया मैं लंच, आई वुड ऑफन टेक माई लंच विथ माई फ्रेंड। मैं अक्सर अपना लंच दोस्त के साथ किया करता था। तो वुड का प्रयोग वहां भी कर देते हैं जहां पे हम पुरानी आदतों की बात करते हैं। जैसे आई वुड ऑफन प्ले इन द